Hi friends, this is Prakash. I welcome to my channel Learn Quipo. Today we are going to discuss a very interesting topic of mathematics called math vocabulary. Mathematics itself is a language. Mathematics is called the language of science. It was told by great mathematicians, philosophers and astronomers. जैसे कोई भी लैंग्वेज में वोकाबुलरी, ग्रामर, सिंटैक्स होता है टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यहाँ पे भी ये सब होता है. देयर आर प्रोसीजर्स एंड रूल्स एंड स्पेसिफिक सिंटैक्स टू कम्युनिकेट योर मैथमेटिकल आइडियाज विथ अदर्स. सो इस लैंग्वेज को समझने के लिए पहले सिंबल्स यानी कि अल्फ़ाबेट्स को समझना ज़रूरी है, जो कि मैंने पहले ही सीरीज ऑफ वीडियोज़ बनाए हैं. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, so that you can go through them and learn. After learning alphabets and symbols, we must understand the vocabulary or simply the keywords we use in mathematics. So without any further delay, let's begin our topic math vocabulary. तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से. मैथमेटिक्स is the study of numbers, quantities, shapes and space using mathematical processes, rules and symbols. तो मैथमेटिक्स को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल प्रोसेसेस, रूल्स, सिंटैक्सेस एंड सिंबल्स का ज़रूरत पड़ेगा. देयर आर मैनी ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स and a large vocabulary associated with this subject. मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है कुछ इम्पोर्टेंट मैथ वर्ड्स को लिस्ट आउट करने के लिए, that we will discuss in this video. तो पहला है एल्गोरिथम. एल्गोरिथम क्या होता है? ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूज टू फाइंड एन आंसर. मैथमेटिक्स में हम लोग एक प्रोसीजर यूज करते हैं जिसके द्वारा हम लोग आंसर निकालते हैं. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ए सिंबल टू व्हिच वेरियस वैल्यूज में बी असाइन्ड बट व्हिच रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ द इक्वेशन. यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ई. इसमें देखिए m और c ये दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, चाहे कितना भी y और x का वैल्यू चेंज हो जाए. उसके बाद कार्डिनल नंबर, ये क्या है? ए नंबर डिनोटिंग क्वांटिटी. 1, 2, 3 ये सब हम लोग जो बोलते हैं ये कार्डिनल नंबर होता है. कोएफिशिएंट, ए नंबर दैट मल्टीप्लाइज ए वेरिएबल. एक वेरिएबल ले लीजिए आप x, जिसमें ये 9 नंबर जो है ये आपका कोएफिशिएंट होता है. फॉर एग्जाम्पल एक लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 9x प्लस 5. इसमें जो 9 होता है ये कोएफिशिएंट होता है और 5 कांस्टेंट होता है, और x और y वेरिएबल्स होते हैं. कांस्टेंट के बारे में, कांस्टेंट इज ए नंबर ऑन इट्स ओन और समटाइम्स ए लेटर सच एज ए, बी और सी टू स्टैंड फॉर ए फिक्स्ड नंबर. यहाँ पे देखिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 7. यहाँ पे 3 और 7 आर नंबर कांस्टेंट और सिंपली कांस्टेंट, एंड a is also a constant called as
arbitrary constant. Then difference. Difference क्या होता है? To find the difference we need to subtract. Subtraction करने के बाद जो आंसर मिलता है वो डिफरेंस बोलते हैं उसको. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 38 minus 17 is equal to 21. डिडक्शन. डिडक्शन क्या है? It is drawing a conclusion from something known or assumed. This is the type of reasoning we use in almost every step in a mathematical argument. यहाँ पे देखिए 2x is equal to 6 दिया हुआ है. To get x, we divide both sides by 2. तो आंसर क्या हो गया? 3. x is equal to 3 निकल गया. Deduction is nothing but simplification actually. Then denominator. डिनोमिनेटर क्या है? सिंपल है. कोई फ्रैक्शन में जो नीचे रहता है जो नंबर्स उसको डिनोमिनेटर कहते हैं. द बॉटम नंबर इन ए फ्रैक्शन. यहाँ पे 6 इज द डिनोमिनेटर and 9 is the numerator. The next one is equivalent fractions. Two fractions are equivalent to each other if after simplification either of two fractions is equal to the other one. Example में क्या लिया है? 2/3 and 4/6. If 4/6 is nothing but 2/3 only after simplification. This is why 2/3 and 4/6 are equivalent fractions. Next is equation. A mathematical statement used to show that two expressions are equal and it contains an equal sign. ये देखिए एक mathematical operator है. This is nothing but equal sign. इसका ये मतलब है लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन है दैट इज 16 minus 9 is equal to the expression at the right hand side that is 7. इवन नंबर. इवन नंबर क्या है? इवन नंबर आर इंटीजर्स दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. एग्जाम्पल क्या है? 2, 4, 6 ये सब. फ्रैक्शंस. फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स ए न्यूमेरिकल वैल्यू which defines the parts of a whole. ये है एग्जाम्पल 4/9, 128/218. The next one is highest common factor HCF और greatest common divisor GCD. ये क्या है? The largest number that will divide two or more other numbers equally. एग्जाम्पल में क्या लिया है? 32 and 48. So GCD of 32 and 48 is 16. ये कैसे निकला है देखते हैं. कॉमन डिविजर 32, 48 का क्या क्या हो सकता है? 2, 4, 8 और उसके बाद 16. तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या होगा इसमें? 16. That's why GCD of 32, 48 is 16. Next is improper fractions. इसमें क्या है? An improper fraction is a fraction where the numerator is greater than or equal to the denominator. मतलब न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा या सेम होगा. दैट मीन्स ये डिवीजन करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा इट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1. नेक्स्ट वन इज इनवर्स ऑपरेशंस. ऑपोजिट और रिवर्स ऑपरेशंस. इसमें क्या बोल रहे हैं? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस आर इनवर्स ऑपरेशंस आज आर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. एडिशन सब्सट्रैक्शन ये ऑपोजिट ऑपरेशंस होता है.
सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपोजिट ऑपरेशंस होते हैं. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM और लीस्ट कॉमन डिविजर LCD. LCM of two numbers is the smallest number, not 0 that is a multiple of both. Example, LCM of 6 and 9 which is equal to 18. इसमें एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है. LCM of two numbers mn is equal to multiplication of mn divided by GCD of mn. नेक्स्ट वन, लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस क्या है? लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस आर द नेम सजेस्ट दैट आर अलाइक और सेम. यहाँ पे देखिए 1/2 और 2/4. इसका यह मतलब है कि लाइक फ्रैक्शंस और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर सेम. उसके बाद क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शंस. A fraction represented with its quotient and remainder is a mixed fraction. यहाँ पे देखिए 2 1/3. जो 2 होता है उसको बोलते हैं quotient, 1 उसको बोलते हैं रिमाइंडर, और ये डिनोमिनेटर जिसको मतलब डिवाइड कर रहे हैं, 3 में डिवाइड हो रहा है. तो इसको कैसे लिखा गया है? 2 1/3. इसका ये मतलब है 3 × 2 6 + 1 7/3. 7/3 को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है. कोशिएंट रिमाइंडर को लेके इसको रिप्रेजेंट किया गया है. नेगेटिव नंबर, जो भी नंबर लेस देन 0 है उसको नेगेटिव नंबर बोलते हैं. देन न्यूमरेटर. न्यूमरेटर क्या है? टॉप नंबर इन ए फ्रैक्शन. यहाँ पे 5/9 में 5 इज द न्यूमरेटर. नाउ नेक्स्ट इज ऑड नंबर्स. ऑड नंबर क्या होता है? जो कोई नंबर 2 द्वारा डिविजिबल नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर्स. एग्जाम्पल इज 3 5 7 9 etc. Then ordinal number, a number that shows place or position. हम लोग यूजुअली जो प्लेस और पोजीशन के लिए जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड etc. नेक्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. When the numerator is less than the denominator, it is called a proper fraction. Example, 3/5 is a proper fraction. Here 3, the numerator is less than the denominator which is 5. Then positive number, number that is greater than 0. 18 is a positive number. Then prime number, ये क्या है? A number that can be divided evenly only by itself and 1. एग्जाम्पल क्या है इसमें? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11 13 17 19, ये सब है एग्जाम्पल इसका. देन प्रोडक्ट. टू फाइंड द प्रोडक्ट आई नीड टू मल्टीप्लाई. प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है? 60. Product is nothing but multiplication of two quantities. Quotient. To find the quotient, I need to divide. 125 को डिवाइड किया 5 में, जो 25 आया उसको बोलते हैं quotient. Sum. To find the sum, I need to add. एडिशन करने के बाद जो वैल्यू मिलता है उसको सम बोलते हैं. Then next is square number. A number that results from multiplying another number by itself. Example is 49. 49 is the square of 7. Next is square root of a number. A number that is multiplied by itself to produce a square number. Example is 7.
7 is the square root of 49. Unlike fractions are those that are dissimilar. Like 1 by 3, 2 by 5 are unlike fractions. पहले हमने पढ़ा था like fractions, जिसमें एग्जाम्पल क्या था 1 by 2, 2 by 4, क्योंकि 2 by 4 reduced to 1 by 2, or it is nothing but equivalent fractions. The next is unit fractions. A fraction is known as a unit fraction when the numerator is equal to 1. कोई भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होता है तो उसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शंस. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 by 2 और 1 by 3, 1 by 5. These are all unit fractions. And the last one is variable. A quantity that can change or vary taking on different values. It is typically represented by a letter of alphabet. Example is x is the variable in 9x. 9x में x is the variable. x is variable.